राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़ा हादसा पेश आया है। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट नगर में एक कॉमर्शियल बिल्डिंग पहले से ही टीन शेड पे चल रही एक गोडाउन के ऊपर गिर गई है। कहा यह जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग अब भी दबे हुए हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि 14 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि इसकी मालिक मिस्टर साहनी की मौत की खबर है। अपोलो अस्पताल में कहा जा रहा है कि उनकी मौत हुई है। ऐसे में इस हादसे की वजह अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस बिल्डिंग को देखकर साफ तौर से दिखता है कि ये बिल्डिंग पुरानी थी और खास तौर से जो पिलर्स थे उसके कमजोर थे। बिल्डिंग कम से कम 15 साल पुरानी थी और सिर्फ टीन शेड पर आधारित पूरी बिल्डिंग थी। और मिस्टर भाटिया की बिल्डिंग इसके बगल में है, उसका पार्ट इसके ऊपर गिरा है। इसके बाद ये हादसा पेश आया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और दूसरी टीमें रेस्क्यू के लिए फौरन पहुंच गई हैं। नजदीकी अस्पताल यहाँ पर लोक बंधु अस्पताल है, वहाँ तमाम लोगों को रेस्क्यू करने के बाद इलाज के लिए फिलहाल भेजा जा रहा है। एक मौत की पुष्टि खुद प्रशासन ने की है, लेकिन खबरें ये हैं कि दूसरे व्यक्ति की हालत भी गंभीर है। इस तरह के हादसे के पीछे वजहें एक तो बारिश, इसके अलावा कमजोर और जर्जर बिल्डिंग स्थानीय लोग बता रहे हैं। स्थानीय लोगों को दावा है कि ये बिल्डिंग कम से कम जो है 15 साल पुरानी थी और बगल में टीन शेड पर आधारित जो पूरा का पूरा जो है गोडाउन था वो भी काफी पुराना था। तो ऐसे में उस बिल्डिंग के गिरने के बाद जो उसमें अंदर काम करने वाले लोग थे वो दबे हुए हैं। अभी कुछ परिजन बाहर हैं जो कि दावा कर रहे हैं उनके जानने वाले, उनके घर के परिवार के लोग अंदर ही दबे हुए हैं। स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू काम बहुत तेजी से चल रहा है। गैस कटर मंगाए गए हैं जिसके जरिए से तमाम जो है बिल्डिंग के पार्ट्स को काटा जा रहा है। साथ ही साथ गेट को काट करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम अंदर गई है। लोकल जो फायर सर्विसेज के लोग हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। न्यूज 18 की टीम लगातार यहाँ पर मौजूद है और 2 लोगों को न्यूज 18 की टीम के सामने भी रेस्क्यू लेकर के लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल यहाँ पर जो रेस्क्यू काम है वो युद्ध स्तर पर है। तमाम अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं, मौजूद हैं। लखनऊ कमिश्नर रोशन जैकब, जिलाधिकारी यहाँ मौजूद हैं सूर्यपाल गंगवार, इसके अलावा नगर आयुक्त वो भी यहाँ फिलहाल मौजूद हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रशासन इस रेस्क्यू को जल्द से जल्द कर लेगा, क्योंकि जितना वक्त लगेगा उतने जानी नुकसान का अंदेशा है। जी हाँ, बिल्कुल युद्ध स्तर पर यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। न्यूज 18 आपको ताजा तस्वीरें ट्रांसपोर्ट नगर से दिखा रहा है। साफ तौर से आप देखें तो यहाँ पर न सिर्फ प्रशासन के लोग बल्कि तमाम लोग इस बात में लगे हुए हैं कि रेस्क्यू मैक्सिमम किया जाए। इसके अलावा जो तमाम इक्विपमेंट हैं वो इक्विपमेंट मंगाए गए हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के लोग मौजूद हैं। खुद कमिश्नर लखनऊ डॉक्टर रोशन जैकब यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे ताजा हालात ले लेते हैं और किस तरह से रेस्क्यू काम को आगे बढ़ाया जा रहा है इस बात को भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। मैम, रेस्क्यू काफी आगे बढ़ चुका है आप लोगों का, कई लोग आप लोगों ने बचाया भी है, क्या डिटेल अब तक आप लोगों को मिल पाई है? अभी तक 28 लोग को निकाला जा चुका है, 4 लोगों की डेथ हुआ है, बाकी लोगों की इलाज चल रही है। 2 लोग केजीएमयू रेफर्ड है और बाकी लोग लोकबंधु अस्पताल में भर्ती है। शेष जो बच्चे होंगे एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मगर हम लोग आंकलन करने की कोशिश कर रही है। उनको बचाने के लिए तीव्र गति में कार्रवाई चल रही है। एनडीआरएफ के साथ साथ नगर निगम प्रशासन सभी लोग जुटे हुए हैं। मैम, साफ तौर से देखिए तो इक्विपमेंट आपने तरह तरह के मंगवाए हैं। मुझे लग रहा था यहाँ पर ड्रोन कैमरेज का भी इस्तेमाल आप कर रही हैं। क्या डिटेल से इक्विपमेंट कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? हम लोग सारे हाई पावर क्रेन्स, कटर्स और उसके अलावा ड्रोन कैमरा से भी निगरानी करने की कोशिश कर रही है और कोई भी आदमी अंदर फंसा हो उसका डिटेक्शन के लिए सभी तरह के उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रोशन जैकब थी जिन्होंने ताज़ा अपडेट जो दिया है। उसमें मैं अपने दर्शकों को बताऊं, जो संख्या अब तक हमारे पास 19 की थी, डीसीपी शशांक सिंह ने जो बताई थी वो संख्या अब 24 की हो गई है। यानी कि जो है जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उनकी तादाद बढ़ी है। लेकिन साथ में दुखद खबर ये भी है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो 4 तक पहुंच गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए, बाकी लोगों को लोक बंधु इलाज में इलाज कराया जा रहा है। साथ ही देखें एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम अभी भी मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। एम्बुलेंस बगल में लगी हुई है। कटर से लगातार गैस कटर यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो लोहे की पाइप है या गेट से उनको लगातार काटा जा रहा है। जो जेसीबी है उनकी तादाद को यहाँ बढ़ा दिया गया है। साथ ही आप साफ तौर से देखें तो जो इक्विपमेंट है वो मैक्सिमम यहाँ पर लाए गए हैं। साथ ही ड्रोन कैमराज का भी इस्तेमाल यहाँ करने की बात कही गई है। साथ ही जो है फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो ऊपर चढ़े हुए हैं। साथ ही खोजी
जो डॉग्स हैं उनको लाया गया है और इस बात को जानने की कोशिश की जा रही है कि बिल्डिंग के अंदर कोई व्यक्ति अगर मौजूद है तो उनको सूंघ करके वो तमाम लोग बता सके। तो ऐसे में जो रेस्क्यू काम है, क्योंकि दिन ढलने के वक्त हादसा पेश आया था, तब से लेकर अब तक जो है 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को लखनऊ जिला प्रशासन के साथ साथ तमाम जो लोग हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जी हाँ बिल्कुल, आधिकारिक पुष्टि 4 की है। एक तो जिन व्यक्ति की मौत हुई है वो खुद मिस्टर साहनी हैं जो इसके ओनर हैं। यानी आप जब देखेंगे इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तो साफ तौर से पता चलता है कि इसके बगल में मिस्टर भाटिया की जो बिल्डिंग है वो बहुत ऊंची बनी हुई है। अगर मिस्टर भाटिया की बिल्डिंग के ऊपर आप जब जो है पैन करेंगे तो इसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है मिलन टावर करके। ये बिल्डिंग साफ तौर से गिरी है मिस्टर साहनी के जो है गोडाउन के ऊपर। देखिए बड़ा अपडेट ये है कि देखिए रास्ते को खोल दिया गया है। एक बार नीचे पैन करेंगे, अब भारी संख्या में एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग अंदर जा सकेंगे। गेट को काट दिया गया है फिलहाल, ताजा अपडेट ये है। तो बगल की मिस्टर भाटिया की जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी 1 2 3 मंजिल, चौथा मंजिल पे भी आधा कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। तो इनका पार्ट जो है गिरा है साफ तौर से जो है टीन शेड के ऊपर, दवा का जो गोदाम था उसके अंदर मिस्टर साहनी की बिल्डिंग के ऊपर। तो साफ तौर से आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये क्योंकि टीन शेड से बनी हुई बिल्डिंग थी तो ये कमजोर थी, तो ऐसे में तमाम लोग जो है तमाम लोग जो थे वो दब गए हैं। तो ऐसे में जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि वो ताजा अपडेट जो है आधिकारिक तौर से जो है कमिश्नर लखनऊ ने जो हमको बताया, न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव तरफ से बताया कि मौत जिन लोगों की हुई है वो तादाद बढ़कर के 4 हो गई है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी अति गंभीर लोगों को शिफ्ट किया गया है। जो लोग बचाए गए जी हाँ बिल्कुल, मैं कैमरा राइट हैंड में जरा पैन करेंगे। स्थानीय कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी, वो जो दावा कर रहे थे 20 से 25 लोगों के होने का दावा कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि अगर ऐसे जोड़ा जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा लोग सकुशल निकल चुके हैं, 4 की मौत की बात है, तो ये तादाद कहीं ना कहीं से 28-30 दिखाई दे रही है। तो यानी कि जो स्थानीय लोग थे उनके बताए गए आंकड़े के हिसाब से वो संख्या लगभग पूरी है। लेकिन स्थानीय जो जिला प्रशासन है, कमिश्नर लखनऊ है, उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा है कि जब तक हम बिल्डिंग को पूरा छान नहीं लेंगे, एक एक इंसान की जो है इसके अंदर चेकिंग न कर लेंगे, क्योंकि जानी नुकसान ज्यादा बड़ी चीज है माली नुकसान की तुलना में। क्योंकि ये दवाओं की का गोडाउन है, उसको किसी न किसी से कवर कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं कर लेता है कि इसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ है, तब तक यहाँ से जो सर्चिंग का काम है वो जो है कहीं से खत्म नहीं होगा। तो ऐसे में स्थानीय लोगों की और अब तक जो है रेस्क्यू काम हुआ है, दोनों को टैली करेंगे तो लगभग तादाद अब बराबर हो चुकी है। तो ऐसे में लेकिन अभी भी क्योंकि सारे मलबे को हटाया जाना बेहद जरूरी है। आपको याद होगा 1 से 1.5 साल पहले एक मल्टी स्टोरी रिहायशी बिल्डिंग जिसमें मौतें ज्यादा हुई थी वो गिरी थी। लेकिन इसमें काम करने वाले लोग जो दवा का गोडाउन था उसमें काम करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा थी। तो ऐसे में साफ तौर से मैक्सिमम लोगों को बचा लिया गया है। लेकिन इसके ओनर जिनकी बेसिकली जो बिल्डिंग जो है गिरी है उनका खैर निधन हो गया है। तो ऐसे में